God be praised. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हमारी ट्रांसलेशन जो हमने स्टार्ट की हुई थी, देखते हैं सेकंड पैराग्राफ इस पेज का। दैट डे, उस दिन, in order not to disappoint his erstwhile disciple and his aged mother, उस दिन अपने साबिका शागिर्द, erstwhile कहते हैं साबिका, प्रीवियस, फॉर्मर, डिसाइपल शागिर्द को लर्नर को कहते हैं, अप्रेंटिस को कहते हैं, प्यूपल को कहते हैं। अपने साबिका शागिर्द और उसकी बूढ़ी माँ को मायूस ना करने के लिए या उनका दिल रखने के लिए मौलवी अबुल टुक आ मोमेंटस डिसीजन, मौलवी अबुल ने बहुत अहम फ़ैसला लिया। मोमेंटस कहते हैं एक बड़ा, बहुत ही क्रूशल, डिसाइसिव, सीरियस फ़ैसला लिया। He went to his wife, वो अपनी बीवी के पास गया, and said, और कहा, शमीम अहमद wants me to inaugurate his shop, शमीम अहमद चाहता है कि मैं उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं, by becoming his first customer, उसका पहला गाहक बनकर उसकी दुकान का इफ्तिताह करूं। इफ़ यू एग्री, अगर तुम राज़ी हो, लेट्स बाय अ पीस ऑफ सूट, तो आओ, फॉर मेहरून सूट, तो आओ मेहरून के सूट के लिए कपड़ा ख़रीद लेते हैं। इन एनी केस, बहरहाल, वी विल नीड इट फॉर हर डाउरी, हमें उसके जहेज़ के लिए भी इसकी ज़रूरत होगी। माई परचेस इन प्रेजेंस ऑफ द एंटायर, माई परचेस इन प्रेजेंस ऑफ द in presence of the entire village may impress them, पूरे गांव की मौजूदगी में मेरी ख़रीदारी उनको मुतासिर कर सकती है। इम्प्रेस करना, मुतासिर करना। May Allah bless you, अल्लाह तुम्हारा भला करे। शी blurted out, वो एकदम से बोल पड़ी। blur out का मतलब होता है कॉल आउट। एंड इमीडिएटली, फ़ौरन, टुक आउट द की, उसने चाबी निकाली, विच हंग इन अ थ्रेड, जो एक धागे में लटक रही थी, अराउंड हर नेक, उसकी गर्दन के गिर्द एक धागे में लटक रही थी। शी ओपन द ट्रंक, उसने ट्रंक खोला, एंड टुक आउट द टिन बॉक्स, टीन का डिब्बा निकाला, एंड प्लेस्ड इट, और रख दिया, बिफोर हर हस्बैंड, अपने शोहर के सामने उसे रख दिया। एज शी ओपनड इट, जैसे ही उसने इसे खोला, हर आइज सडनली बिकेम ब्राइट, तो उसकी आँखें चमक उठीं, विद अनशेड टीयर्स, ना बहने वाले आंसुओं के साथ, या बिन बहे आंसुओं से उसकी आँखें चमक उठीं। जस्ट देन, बिल्कुल उसी वक्त, मेहरून वॉकड इन, चलती हुई अंदर आई, मेहरून चलती हुई अंदर आई। देन शी टर्नड बैक, फिर वो वापस चली गई, विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ वापस चली गई। ऑलमोस्ट एज इफ़ शी वॉज थिंकिंग, जैसे कि वो सोच रही हो। आई नो द सीक्रेट ऑफ अब्बाज रेडीनेस, कि मुझे अब्बा की इस तैयारी का राज पता है। टू इनागोरेट शमीम अहमद शॉप, शमीम अहमद की दुकान के इफ्तिताह की इस तैयारी का राज मुझे पता है। मौलवी अबुल काउंटेड हिज सेविंग्स, मौलवी अबुल ने अपनी जमा पूंजी को गिना। देयर वर 43 रुपीज़, 43 रुपये उसकी जमा पूंजी थी। ही पुट द मनी इन हिज पॉकेट, उसने
पैसे अपनी जेब में रखे, स्टूड अप खड़ा हुआ, स्लोली आहिस्तगी के साथ खड़ा हुआ, एंड सेड और कहा, इफ़ सम हाउ मेहरून कैन बी मैरिड, अगर किसी तरह मेहरून की शादी हो जाए, ऑल माई वरीज विल डिसअपियर, तो मेरी तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, आई विल फील लाइट एज अ फैदर, मैं किसी फूल की तरह अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करूँगा, एट लीस्ट फॉर सम ईयर्स टू कम अज़ कम आने वाले चंद सालों के लिए मैं ख़ुद को फूल की तरह हल्का फुल्का महसूस करूँगा। When मौलवी अबुल रीच शमीम अहमद्स न्यू शॉप, जैसे ही मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुंचा, ही फाउंड अ क्राउड असेंबल्ड देयर, तो उसने एक मजमे को वहाँ जमा देखा, टू वॉच द प्रोसीडिंग्स, जो वो तमाम कार्रवाई देखने के लिए आया था। जब मौलवी अबुल शमीम अहमद की नई दुकान पर पहुंचा तो वहाँ उस कार्रवाई को देखने के लिए एक हजूम को जमा पाया। मोस्ट ऑफ द ऑन लुकर्स, उनमें से अक्सर तमाशाइयों में वर विमेन, ख़वातीन शामिल थीं, ज़्यादातर तमाशाई ख़वातीन थीं या औरतें थीं। दे लिंगर्ड टू गेज, वो विद विस्टफुल होता है हसरत भरी, लॉन्गिंग एट द कलरफुल डिस्प्ले, वो रंग बरंगी नुमाइश को हसरत भरी तमन्नाओं से नज़रें जमाकर देखने के लिए ठहरी हुए थे। वो लोग, दोबारा से सुन लीजिए, वो लोग लिंगर्ड, वहाँ पर ठहरे हुए थे, टू गेज, देखने के लिए, हसरत भरी ख्वाहिशों के साथ, उस रंगीन नुमाइश को हसरत भरी ख्वाहिशों के साथ देखने के लिए वो लोग वहाँ ठहरे हुए थे। मौलवी अबुल इनागोरेटेड द शॉप, मौलवी अबुल ने दुकान का इफ्तिताह किया, बाय फर्स्ट रिसाइटिंग वर्सेस, सबसे पहले कुछ वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान, कुरान मजीद की कुछ आयात की तलावत के साथ आगाज़ किया, इन हिज पावरफुल वॉइस, अपनी तवाना आवाज़ के साथ या अपनी मज़बूत आवाज़ के साथ कुरान पाक की चंद आयात की तलावत से दुकान का इफ्तिताह किया। Then he selected a piece of pink cloth with beautiful flowers nestling का मतलब होता है आशियाना बनाए हुए, amidst का मतलब होता है दरमियान में, येलो डॉट्स, फिर उसने गुलाबी रंग का कपड़ा मुंतखब किया जिसमें पीले नुक्तों के दरमियान खूबसूरत फूलों ने आशियाना बना रखा था। आई विल नीड अ पीस फ्रॉम दिस, मुझे फॉर अ यंग लेडीज सूट, ही सेड लाउडली, उसने बुलंद आवाज़ से कहा, मुझे इसमें से एक नौजवान लड़की के सूट के लिए कपड़ा दरकार है। ओवरजॉयड, खुशी से फूला न समाते हुए, शमीम अहमद पिक्ड अप हिज यार्ड स्टिक, शमीम अहमद ने अपनी यार्ड स्टिक उठाई, अपना गज़ उठाया, यार्ड स्टिक गज़ को कहते हैं, अटर्ड इन द नेम ऑफ अल्लाह, और बिस्मिल्लाह पढ़ी, साइलेंटली मेजर्ड 7 yards, 7 गज़ कपड़ा नापा, पिक्ड अप द लार्ज पेयर ऑफ सीजर, कैंची पकड़ी, बड़ी कैंची पकड़ी, एंड कट द क्लॉथ, और कपड़े को काट दिया। ही देन फोल्डेड इट, फिर उसने इसे तह किया, नीटली, बड़ी सफाई के साथ इसको तह किया, एंड प्लेस्ड इट बिफोर मौलवी अबुल्स विद रिस्पेक्ट, और बड़े अदब के साथ मौलवी अबुल के सामने रख दिया। ही ऑलमोस्ट सीम्स टू बी ऑफरिंग इट एज अ गिफ्ट, तकरीबन यूँ लगा जैसे वो इसे तोहफे के तौर पर पेश कर रहा हो। हाउ मच शुड आई पे, मौलवी अबुल ने पूछा, मुझे कितनी रकम अदा करना होगी। मौलवी अबुल ने पूछा। आउट ऑफ रिस्पेक्ट, एहतरामन, शमीम अहमद हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे को हिचकिचाया, रब्ड हिज पाम्स, अपनी हथेलियों को रगड़ा, क्लियर्ड हिज थ्रॉट, और अपने गले को साफ किया, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, एट द रेट ऑफ 6 rupees पर यार्ड, 6 रुपये
پر گز کے حساب سے 6 روپے گز کے حساب سے اٹ ول بی 42 روپیز سر، 42 روپے ہوں گے جناب۔ His words fell like a bombshell on مولوی ابول، اس کے الفاظ مولوی ابول پر کسی بوم کی طرح گرے۔ Suddenly he felt as if bundle after bundle of cloth from the various shelves were falling over him. اسے لگا جیسے مختلف خانوں میں سے پڑے ہوئے کپڑوں کے تھانوں کے تھان اس پر گر رہے ہیں۔ Out of 43 43 میں سے he kept a rupee، اس نے 1 روپیہ اپنے پاس رکھا and quickly paid the rest to شمیم احمد، اور باقی شمیم احمد کو ادا کر دیا۔ تھینک یو سر، شکریہ جناب، شمیم احمد سیٹ، شمیم احمد نے کہا۔ فلشنگ ود ہیپینس، خوشی کے ساتھ لال پڑتے ہوئے شمیم احمد نے کہا، شکریہ جناب، یو ہیو گریشیسلی بیکم مائی فرسٹ کسٹمر، آپ نے شفقت فرمائی جو میرے پہلے گاہک بنے۔ آئی کنسیڈر اٹ اے گڈ اومن، میں اسے اچھا شگن سمجھتا ہوں۔ دیٹس وائی، اسی لیے آئی ہیونٹ آفرڈ یو اینی کنسیشن، اسی لیے میں نے آپ کو کوئی رعایت نہیں دی ٹوڈے، آج کے دن میں نے آپ کو کوئی رعایت نہیں کی۔ بٹ آئی ایم یور ہمبل سرونٹ سر، لیکن میں آپ کا ادنا غلام ہوں جناب۔ آئی ول، گاڈ ولنگ، خدا نے چاہا، کمپنسیٹ یو، تو میں تلافی کر دوں گا، سون، جلد ہی، ان سم ادر ڈے، تو میں اس چیز کی تلافی جلد ہی کسی نہ کسی دن کر دوں گا۔ مولوی ابول پلیس دا بنڈل آف کلاتھ، مولوی ابول نے کپڑے کا بنڈل بغل میں دبایا، انڈر ہز آرم، بغل میں دبایا، اینڈ گاٹ اپ، اور اٹھ کھڑا ہوا، ٹو لیو، جانے کے لیے، اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہی اسمائلڈ، وہ مسکرایا، بلیسڈ شمیم احمد، شمیم احمد کو دعائیں دیں، بگان واکنگ سلولی ہوم، اور آہستگی سے گھر کی راہ لی۔ اور ون ایوننگ، ایک شام، a few days later، چند دنوں کے بعد، سم ون knocked at the door، کسی نے دروازہ بجایا۔ he went to the door himself، وہ خود دروازے پر گیا، opened it، اسے کھولا۔ a wave of fragrance، خوشبو کی ایک لہر flowed into the house، پورے گھر میں داخل ہو گئی۔ السلام علیکم، السلام علیکم ریورڈ سر، ریورڈ سر محترم جناب، السلام علیکم۔ he heard a familiar voice، اسے ایک جانی پہچانی سی آواز سنائی دی۔ it was شمیم احمد، یہ شمیم احمد تھا۔ after the preliminary exchange of greetings، ابتدائی سلام دعا کے بعد، شمیم احمد hesitatingly، شمیم احمد نے ہچکچاتے ہوئے said، کہا، something to مولوی ابول، مولوی ابول سے کچھ کہا، کچھ ہچکچاتے ہوئے شمیم احمد نے مولوی ابول سے کچھ کہا۔ a thrill went through مولوی ابول's ear، مولوی ابول کے کانوں میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ an idea came to him، اسے ایک خیال آیا۔ instead of listening to شمیم احمد's request، شمیم احمد کی درخواست سننے کی بجائے، on his threshold، اپنی دہلیز پر اس کی درخواست سننے کی بجائے، he turned، وہ مڑا، and shouted، اور چلایا، عارف's mother، عارف کی ماں، یہ بیٹے کا نام ہے اس کا، عارف's mother، I'm going out، میں جا رہا ہوں، will be back soon، اور جلد ہی لوٹ آؤں گا، and he started walking towards the mosque، اور وہ مسجد کی جانب چلا گیا۔ شمیم احمد followed him silently، شمیم احمد خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ they went to a room، وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئے، at one end of the mosque، جو مسجد کے پچھلے حصے کی جانب، ایک کونے کی جانب بنا ہوا تھا، وہ مسجد کے کونے میں واقع کمرے کے اندر چلے گئے۔ it was dark، یہ تاریک تھا، and usually، عام طور پر، used for offering special prayers in solitude، تنہائی میں یا خلوت میں خاص عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مولوی ابول went into room، مولوی ابول کمرے میں داخل ہوا۔ he put a match to a dry twig، اور اس نے خشک ٹہنی کو سلائی کے ساتھ جلایا، دیا سلائی کے ساتھ جلایا، and with it lit، دیا سلائی دکھائی اور اسے روشن کر دیا۔
द अर्दन लैम्प, मट्टी के एक लैम्प को, एक दिए को उसके साथ रोशन कर दिया। उसने एक खुश्क टहनी को दिया सलाई दिखाई और उसकी मदद से मट्टी का दिया रोशन कर दिया। द फ्लेम फ्लिकर्ड, उसकी लो, फ्लेम से मुराद है लो को कहा जाता है, शोले को कहा जाता है। उसकी लो फ्लिकर्ड, थरथराई, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक थरथराती रही। देन बिकेम स्टडी, और फिर ठहर गई या जम गई। शमीम अहमद वॉज नाउ लुकिंग नर्वसली, अब शमीम अहमद घबराहट के आलम में, इनटू द फ्लिकरिंग फ्लेम, उस झिलमिलाती हुई लौ को देख रहा था। घबराहट के आलम में शमीम अहमद झिलमिलाती हुई लौ को देख रहा था। टू पुट हिम एट ईज, उसे तसल्ली देने के लिए, मौलवी अबुल सेड सॉफ्टली, मौलवी अबुल ने बड़ी नरमी से कहा, व्हाट इज़ इट सन, क्या बात है बेटा। यहाँ तक स्टूडेंट्स हम आज पढ़ेंगे, फिर शमीम अहमद की क्या गुफ्तगू होती है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको वाइंड अप करेंगे, क्योंकि उस गुफ्तगू के साथ अगले इंसिडेंट बड़े ही क्लोजली ओवरलिंक्ड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। इसलिए आज का लेसन यहीं पर, इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।